आज बहुत परेशानी से गाड़ी खाली की। गाइस कैसे नहीं, मैं उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। मैं आपको दिखा रही हूँ, बाहर से गाड़ी आई है अभी मेरे खंडों की। आप भी देखेंगे तब पता चलेगा कि हमारे गांव तक गाड़ी कैसे आती है, गांव और ढाणी में कैसे आती है। आपको देखने से ही पता चलेगा। देखो कितनी मुश्किल से हमारे को गाड़ी लानी पड़ती है और कितनी मुश्किल से हमारे घर तक माल सहित पहुँचता है। आप देखेंगे तब पता चलेगा आपको। देखते रहिए हमारे लाइव में और वीडियो में आप जुड़े रहिए। देखते रहिए मैं आपको दिखा रही हूँ हमारे घर तक माल सहित कैसे पहुँचता है और मुश्किल से आसानी से आपको पता चल जाएगा। देखने से देखो ये गाड़ी अभी तो हमारे ना तो घर तक पहुँचती है, ना ही हमारे घर तक आती है, ना घर के पीछे भी बहुत बड़ी मुश्किल से आती है। क्योंकि हमारे आती इसलिए नहीं थी क्योंकि हमारे यहाँ रास्ता नहीं है। रास्ता नहीं होने के कारण हमारे गांव से घर तक माल आना बहुत बड़ी मुश्किल से पहुँचता है। क्योंकि हमारा रास्ते है नहीं, क्या हो रहा ना तो हमारी सड़क भी है, कोई काम के नहीं है। क्योंकि वहाँ से बहुत दुर्घटना की वीडियो बनाते देख हिसाब से कोई यहाँ से व्हीकल नहीं आती है बड़ी मुश्किल से, क्योंकि सही नहीं है रोड। और इसके बाद में हमारे घर तक क्यों नहीं आता, क्योंकि हमारे घर तक तो रोड है नहीं, ना रोड नहीं है, बहुत खड्डा ही खड्डा रास्ता है। क्योंकि रास्ता है इसलिए आते नहीं है हमारे घर तक। जो भी आते तो वहाँ से फंस जाते हैं। फंसने के बाद में ना तो निकलते नहीं, लिपट हो रही है अभी। निकालने में, इसलिए हमारे घर तक तो माल आता ही नहीं है। ठीक है, और ज़्यादा हिंदी समझने में कोई मतलब नहीं है। भाई साहब हम बीमार वाली है, ठीक है, और हम भी ऐसे बोलते हैं। किसी को हिंदी में समझ में आता है, किसी को मारवाड़ी में समझ में आता है, इसलिए। और अब देखो खड़ी होने का प्रयास करती है, लेकिन अभी तक खड़ी हुई क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे यहाँ पर गेट था, गेट भी खोल दिया। और इसके यहाँ से गेट के पास एक छोटी सी फाटक है, वो फाटक भी खोल दी। क्योंकि दो रास्ते रखते हैं, एक तो ट्रैक्टर निकलने के लिए और एक बाइक निकलने के लिए, ठीक है, वो दोनों एक खोल दी। फिर भी घर तक नहीं पहुँच रही है। और ये तो बड़ी गाड़ी है इसलिए घर तक आ गई है। और एक गाड़ी ऐसे छोटी से ट्रैक्टर होता है, ट्रैक्टर तो जैसे हमारे घर तक नहीं पहुंचते उसका डबल किराया करना पड़ता है। एक का 2 भाग करना पड़ता है। आधा नीचे निकाल मतलब आधो नीचे डाल देते हैं, नीचे डालने के बाद में आधा लेके आते हैं। तो हमारा तो डबल किराया लगता है, ठीक है। डबल किराए में हम भी सोचते हैं कि एक किराए में आ जाता तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन आता नहीं है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि हमारा रोड है नहीं घर तक, इसलिए नहीं आता है। इस खंडे की गाड़ी का कोई ऐसा नहीं है कि ये एक गाड़ी नहीं आ सकती है, ऐसा कोई बात नहीं है। हमारे कहीं भी आओ तो या मतलब पानी की टंकी या तो मतलब कहीं भी लाते हो, कहीं भी नहीं आता। क्योंकि हमारा रोड है नहीं, इसलिए हमारे घर तक कोई माल से नहीं पहुँचता, ठीक है। और यहाँ से परेशान होकर के सब थक गए, कोई भी खड्डा खोदते थे क्योंकि ये तो फंस गया है, निकल नहीं रहा है। काफ़ी समय से ये मुश्किल से खप रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, फिर भी ये इसका पसीना ही पसीना हो गया। क्योंकि ये मेहनत बहुत करते थे, क्योंकि हमारे घर तक माल नहीं आने के कारण कोई आ जाता तो हमारे घर तक तो लाना मुश्किल बहुत आसानी से हो सकता है। यहाँ से हमारे को ट्रैक्टर को लाना पड़ेगा। ट्रैक्टर लाने के बाद में हमारे को ये पूरा ट्रैक्टर से घर तक लाया जाएगा। क्योंकि इनका भी डबल किराया लगता है, जैसे हमारे गाड़ी के पैसे लगे हैं और गाड़ी के पैसों से आधे के आधे पैसे ये लगने वाले। क्योंकि एक हमारे घर तक भी आते हैं तो भी 200-300 रुपये लेते हैं गाड़ी ले, और ट्रैक्टर से फुरवाएंगे तो 500 रुपये घर पक्के है। बोलो कितने किराए तक हमारे घर तक आ जाएगा? एक तो मजदूर लगवाना पड़ेगा, मजदूर एक नहीं दो लगाने पड़ेंगे। क्योंकि आप देखते हैं हमारे घर पे भी काम चालू है, मैं भी दिखाऊंगी अभी आपको। तो माल तो लाना ही पड़ेगा, वहाँ तो रहेगा नहीं। फिर भी हमारे को ट्रैक्टर ला करके इसको लाना पड़ेगा घर तक। तो हमारा डबल किराया है, ठीक है। आप देखते रहिए आप मेरा वीडियो पूरा देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि हम मजदूर आदमी होकर के कैसे कर सकते हैं। देखो ये हमारा रास्ता पड़ा है, बहुत गड्ढा ही गड्ढा। थोड़ी बहुत तो सरपंच को गाँव को सुननी पड़ती कि ये हमारे को रोड है, सड़क है, तो इनके घर तक तो पहुंचा देते। बाकी सबके है, हमारे भी नहीं है। बहुत परेशानी से बहुत हम मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि रास्ता नहीं होने के कारण, ठीक है। छोटा सा बसड़ा आ गया है सामने।
देखो कितनी मेहनत कर रही है, ऊपर नीचे बहुत मुश्किल करते हैं, लेकिन मेहनत करते हैं, लेकिन करें क्या, सॉरी। देखते रहिए आप वीडियो ए से लेकर के जेड तक देखोगे तभी पता चलेगा आपको। देखो मैंने पहले जूम किया था क्योंकि ये हमारे घर से बहुत दूरी तक है, नज़दीक नहीं है, ये बहुत दूरी तक है, लेकिन मैंने जूम करके दिखाया क्योंकि मेरा वैसे वीडियो अच्छा नहीं आने वाला है, क्योंकि मैंने जूम बहुत ज़्यादा किया था क्योंकि नज़दीक दिखने के लिए, ठीक है। फिर भी ये बहुत दूर है, दूर होने के कारण तो हमारा किराया लगेगा, नहीं तो किराया नहीं लगता था। गाड़ी होने के कारण ठीक घर तक पहुंच गई है, बाकी ट्रैक्टर तो यहाँ तक नहीं आते। देखो कितनी मेहनत कर रही है, कितने यहाँ से घूम रहे हैं, खड्डा कर रही है, आगे पीछे इतने देर से ये दो बार किराया कमा लेते। एक गाड़ी में भी 1 घंटा भर लगा है इसको फंसने से, निकालने से। और ऐसे हमेशा सभी के लिए ऐसा रास्ता होता है तो ये एक भी किराए में भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारे जैसा रास्ता मिल जाए तो हमारा रास्ता तो इसको आपको भी दिखाई दे रहा है, अभी तक खाली नहीं हुई, बहुत काफ़ी समय से ये खाली हो रही है अभी तक नहीं रास्ता होने के कारण। हमारे को बड़ी मुश्किल से परेशानी से देखनी पड़ती है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, घर तो बनाना पड़ता है। हमारे पतिदेव यहाँ से इधर उधर घूमते रहती है क्योंकि बच्चे कहीं और नज़दीक ना हो। अब जाके कहीं जाकर के खाली हो रही है, अब खाली हो गई। कम से कम 2 घंटे लगे, 2 घंटे इसको खाली करने में। देखो आप कैसे कर सकते हैं, हम घर तो बनाना पड़ता है, घर बनाए बिना तो चलता भी नहीं है, माल से भी नहीं आता है। तो मैंने देखा कि मैंने मेरे भाइयों बहनों को मैंने वीडियो बनाऊंगी, तभी उनको पता चलेगा कि आपके घर से आसानी से आ सकता है माल से या मुश्किल से। अभी गाड़ी हो गई है रवाना, क्योंकि गाड़ी खाली हो चुकी है अभी तो। थैंक यू भैया, कमेंट करके ज़रूर बताना, थैंक यू।